नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बेहतर और नई पेंशन योजना केंद्र लागू करने पे है और पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। ओपीएस के लिए राज्यों के द्वारा यानी राजस्थान के द्वारा जो ओपीएस के लिए 39,000 करोड़ की केंद्र से डिमांड खारिज हो चुकी है और अब राज्य नया फॉर्मूला लागू करेगा जिससे कि उन्हें पीएफआरडीए से जल्द पैसा मिल सके। तो राज्य का जो नया फॉर्मूला है वह क्या है और क्या होंगे 3 विकल्प केंद्र सरकार के, और पीएफआरडीए क्या लेगा जल्द फैसला, और पीएफआरडीए से कैसे निकलेगा एनपीएस का पैसा। पेंशन पर केंद्र को टेंशन है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना बेहतर ही है। और अब जो अपडेट्स निकल के आए हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको भी पता पड़ेगा कि राज्य का नया फॉर्मूला क्या है और केंद्र सरकार के द्वारा जारी जो 3 नए विकल्प हैं वे क्या होंगे। साथियों, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों के संदर्भ में अपडेट है और स्पेशली पुरानी पेंशन योजना के संदर्भ में पेंशन पर सरकार को टेंशन, 3 नए विकल्पों पर विचार, एनपीएस को पुरानी पेंशन से बेहतर बनाने की कोशिश है। और साथियों, खबर छपी है नई दिल्ली से और इसमें बताया है सरकारी कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती डिमांड के मद्देनज़र केंद्र सरकार सतर्क हो गई है और यह अब चुनावी मुद्दा बन रहा है। और कई राज्यों में असेंबली चुनाव इस साल होंगे, फिर 2024 में साथियों फिर 2024 में आम चुनाव है। इससे पहले सरकार और पेंशन रेगुलेटर के अंदर 3 उपायों पर मंथन चल रहा है। एक उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन की तरह ही लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन इसके लिए कर्मचारी से योगदान लिया जाए। इस तरह भी की स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन रेगुलेटरी जो एक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और साथियों इसे दिलचस्प तरीका माना जा रहा है, लेकिन अमल में लाने से पहले कई पेचीदगियों को दूर करना होगा। और दूसरा उपाय यह है कि मौजूदा एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाए। एनपीएस के प्रति शिकायत यह है कि इसमें कर्मचारियों को योगदान तो तय है लेकिन रिटर्न तय नहीं है। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न 4 से 5% हो सकता है, जिसे बेहद कम समझा जाता है। गारंटी के कारण लागत बढ़ जाएगी। वैसे बाजार में बेहतर रिटर्न दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2 या 3% ज़्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मैच्योरिटी की 60% रकम कर्मचारियों के हाथ में चली जाती है। अगर ये पैसा भी पेंशन में भी लग जाए तो पेंशन के तौर पर मिलने वाली रकम बढ़ जाएगी। तीसरा उपाय ये है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे दी जाए। साथियों, पीएफआरडीए ने योजना चला रही है और इस प्रकार की योजना चला रही है जिसमें योगदान के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन तय है। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5,000 लिमिट खत्म करने को तैयार हो सकती है। साथियों, बेशक गारंटी में किसी वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद का जिम्मा ले। अटल पेंशन योजना के पीछे सरकार का हाथ है और यहाँ और भी दे रखा है पीएफआरडीए लेगा फैसला। यहाँ 3 उपायों का जिक्र किया गया है, उन पर विचार करने का जिम्मा पीएफआरडीए के पास है, लेकिन मुश्किल ये है कि फिलहाल इस संस्था के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। दरअसल पीएफआरडीए के पिछले चेयरमैन का कार्यकाल हाल ही में पूरा हो चुका है और अब नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जानी है के बाद ही इस मामले में काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। साथियों, ओपीएस के लिए 39,000 करोड़ की केंद्र से डिमांड खारिज होने के बाद राज्य का नया फॉर्मूला है और इसके अंतर्गत 29,000 करोड़ की मूल कटौती पर 10% प्रॉफिट के साथ मांगे थे राज्य ने केंद्र से 39,000 करोड़, और राजस्थान में ओपीएस के लिए यहाँ पे 41,000 करोड़ की दरकार है। और साथियों, खबर छपी है ब्यूरो न्यूज ज्योति जयपुर से और इसमें बताया है न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही पीएफआरडीए में जमा राजस्थान का 29,000 करोड़ रुपए लौटाने से केंद्र का इनकार करने के बाद राज्य सरकार अब एक नए फॉर्मूला तय कर रही है। साथियों, हालांकि राज्य सरकार इस मूल कटौती राशि के साथ 10% प्रॉफिट भी मांग रही है, जो कि 39,000 करोड़ रुपए है। कई महकमों की ओर से कई एजेंसियों के जरिए लिए जाने वाले ऋण को
साथियों की चुकता में इस राशि का समायोजन करने का विकल्प रखते हुए राज्य सरकार केंद्र से पैसे की नए सिरे से डिमांड करने पर विचार कर रही है और यहाँ दे रखा है। इसी के साथ ही राजस्थान सरकार सहित 5 राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद अब राजस्थान के साथ दूसरे राज्य भी एनपीएस में कटौती का पैसा केंद्र से मांग रहे हैं और जबकि केंद्रीय वित्त आयोग के पहले की स्थिति साफ कर चुका है। साथियों केंद्रीय वित्त आयोग पहले से स्थिति साफ कर चुका है कि पीएफआरडी भी प्री मैच्योर विड्रॉल पर साफ नियम नहीं होने के कारण यह पैसा नहीं लौटाया जा सकता और ओपीएस के लिए राजस्थान में अब 41,000 करोड़ की दरकार है। और यहाँ और भी लिखा हुआ है कि पीएफआरडी से निकाल सकते हैं जमा का 25% जमा पैसा। और यहाँ दे रखा है न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को जो भी पैसा काटा गया है वह पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी में जमा होता था और अब राज्य सरकार एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू कर चुकी है। और इसके बाद साथियों इसके बाद सरकार ने पीएफआरडी में जमा 39,000 करोड़ रुपये वापस लौटाने की केंद्र से मांग की है। और पीएफआरडी एक्ट में यह भी प्रावधान है कि कर्मचारी इस फंड में से खुद के हिस्से का 25% पैसा कभी भी निकाल सकता है। और ओपीएस लागू होने के बाद कई कर्मचारी भी इस फंड से पैसा निकालना शुरू कर दिया था, जिस पर राज्य सरकार ने रोक लगाई थी। और साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों ने एनपीएस से पैसा विड्रॉल किया है वह अब रिटायरमेंट पर मिलने वाले जीपीएफ के पैसे से में समायोजित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपडेट है और इसी के साथ ही यूँ जमा होता है पैसा। यहाँ दिखा रखा है साथियों कि वर्ष 2004 से लागू नई पेंशन स्कीम का निर्धारण कुल जमा राशि और निवेश पर आय रिटर्न के अनुसार होता है और इसमें कर्मचारी योगदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए के 10% के हिसाब से कर्मचारियों को प्राप्त होता था। और यहाँ इतना ही सहयोग राज्य सरकार देती है। पीएफआरडी में ये पैसा जमा होता है और 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू की गई है। और यहाँ दे रखा है जो कि अपडेट है साथियों एसजेड शाहिद संयुक्त सचिव द्वितीय वित्त ये कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो कटौती की गई थी उस राशि को कि केंद्र से डिमांड की गई है और अब देखना है कि केंद्र इस डिमांड को पूरा करता है या नहीं और किस प्रकार का फॉर्मूला वो इस्तेमाल करता है। और राज्य सरकार भी जो कि इस प्रकार से मांग कर रही है तो उसकी मांग कितने समय बाद पूरी होती है और क्या सभी कर्मचारियों को एनपीएस के अलावा यानी कि ओपीएस का लाभ सभी को मिल पाएगा या नहीं। और अब देखते हैं कि क्या अपडेट और निकल के आता है। तो अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट है आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें।